हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं आपके सामने लाइव हूँ। जैसा कि हमारा रोज का रूटीन है बुक रीडिंग का, जो मैं आपके साथ लाइव पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक रीडिंग करना। और हमारी ये मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुँचा, बुक अब द एंड होने वाली है। इसके थोड़े से चैप्टर और बचे हैं, तो हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। कर लेंगे और फिर हम एक नई बुक रीड करना शुरू करेंगे। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सीखना हमें कभी भी बंद नहीं करना है, तो बुक पढ़ना भी कभी भी बंद नहीं करना है। तो आज हमारा लेसन 31। कल हमने सीखा था किस तरह मैं नए ग्राहक खोजता हूँ और पुराने ग्राहकों को उत्साहित करता हूँ। और आज हम सीखेंगे 31 लेसन सेल क्लोज करने के 7 नियम, जिनका मैं प्रयोग करता हूँ। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसका रिजल्ट चाहते हैं। तो आज तक हमने सीखा कि काम कैसे करना है, और अब सीखेंगे कि रिजल्ट कैसे लाना है, क्लोजिंग कैसे करना है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है उसका रिजल्ट कैसे आएगा उसके लिए आज हम बात करेंगे, क्लोजिंग की बात करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूं। आपको याद होगा, मैं इतना निराश हो चुका था कि मैं सोचने लगा था कि मैं सेल्स लाइन छोड़ दूंगा, और मैं छोड़ चुका होता अगर मेरे दिमाग में शनिवार की सुबह को एक विचार ना आया होता कि किस तरह अपनी चिंताओं को जड़ से ही मिटा दिया जाए। मैंने पहले खुद से पूछा, समस्या क्या है। समस्या यह थी, मैं बहुत सी कॉल कर रहा था परंतु मुझे उनके बदले में पर्याप्त लाभ नहीं हो रहा था। मैं सेलिंग के अभियान में तब तक तो सफल होता था जब तक कि ग्राहक के सामने क्लोज करने का वक्त नहीं आता था। तब ग्राहक यह कहता था, मैं इस बारे में विचार करूंगा। मिस्टर वेडगर, आप मुझसे दोबारा मिले। अपनी फॉलोअप कॉल्स में मैं जो समय बर्बाद कर रहा था उसके कारण मैं निराश हो रहा था। दूसरी बात मैंने खुद से यह पूछी, संभावित समाधान क्या है। जवाब के लिए मैंने अपने रिकॉर्ड बुक उठाई और उसमें पिछले 12 महीने के आंकड़े उठाकर तथ्यों का अध्ययन किया। मुझे एक आश्चर्यजनक रहस्य पता चला। मेरी 70% सेल्स पहले इंटरव्यू में ही सफलतापूर्वक क्लोज हुई थी। 23% सेल्स दूसरे इंटरव्यू में क्लोज हुई थी, और केवल 7% ही तीसरे, चौथे, पांचवें इत्यादि इंटरव्यू में क्लोज हुई थी। दूसरे शब्दों में, मैं अपने बिजनेस का आधा समय ऐसे इंटरव्यू में लगा रहा था जिनसे केवल 7% बिजनेस मिल रहा था। समाधान स्पष्ट था। तत्काल मैंने दूसरे इंटरव्यू के बारे में ग्राहकों के पास जाना बंद कर दिया और उस समय को नए प्रोस्पेक्ट को देना शुरू कर दिया। परिणाम अविश्वसनीय थे। जल्दी ही मेरे प्रत्येक कॉल की कैश वैल्यू $2.80 से बढ़कर $4.27 हो गई। क्या यही निष्कर्ष सेलिंग के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है? आपने शायद पहले ही इसका जवाब दे दिया होगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। 2 साल तक एक बड़ी औद्योगिक कंपनी ने अपनी सेल्स फोर्स की रिपोर्टर्स का अध्ययन किया। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनके सेल्समैनों का 75% बिजनेस 5वें इंटरव्यू के बाद सफलतापूर्वक बिका। परंतु इस बारे में सुने, उन्हें यह भी पता चला कि उनके निचले आय वर्ग के 83% सेल्समैनों ने 5वें इंटरव्यू के पहले ही प्रोस्पेक्ट से मिलना छोड़ दिया। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि पूरे रिकॉर्ड रखना और उनका नियमित अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण है। सेल्समैन और कंपनी के लिए इनका महत्व, उनकी उपयोगिता इतनी बार साबित हो चुकी है कि मुझे आश्चर्य है कि हर सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए यह अनिवार्य क्यों नहीं किया जाता कि वे पूरे रिकॉर्ड रखें। हालांकि इस खोज के बाद मैंने दूसरे इंटरव्यू के बाद कॉल करना बंद करके अपनी आमदनी दुगनी कर ली, परंतु आंकड़ों से यह भी पता चला कि मैं 12 में से केवल 1 सेल करने में सफल हो रहा था। मैं अब भी नहीं जानता था कि लोगों को निर्णय करने पर विवश कैसे किया जाए। फिर कुछ समय बाद सौभाग्य से एक रात मैंने डॉक्टर रसेल एच कॉनवेल को सुना, जो टेम्पल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं और जो फिलाडेल्फिया में सेंट्रल YMCA में बोल रहे थे। उनका विषय था अच्छे भाषण के 4 नियम। अपनी प्रेरक वार्ता के अंत में डॉक्टर कॉनवेल ने कहा, नंबर 4, एक्शन का आग्रह कीजिए। यहीं पर अच्छे वक्ता भी असफल होते देखे गए हैं। वे पूरी दुनिया के सामने अपनी बात को सही साबित कर देते हैं, परंतु अपने श्रोताओं का समर्थन हासिल करने में असफल रहते हैं। वे भीड़ का मनोरंजन करते हैं, उसे आनंदित कर देते हैं, परंतु वे उससे कुछ नहीं बेच पाते।
जब वे सार्वजनिक संभाषण शुरू हुआ है, तब से यह क्लाइमैक्स का सबसे रोमांचक आधार रहा है। एक्शन का आग्रह यही, पर मैं असफल हो रहा था। सेल को क्लोज करने के विषय पर जितना भी लिखा गया था, मैंने वह सब पढ़ना शुरू किया। मैंने पाया कि शायद इस विषय पर सेल में किसी दूसरे कदम की तुलना में सबसे अधिक लिखा गया था। मैंने बेहद सफल सेल्समैनों से चर्चा की और पाया कि वे एक्शन के आग्रह के बारे में क्या कहना चाहते हैं। इन सब से और मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैं वे 7 अद्भुत नियम बताना चाहता हूं, जो उस प्रगति के लिए जिम्मेदार है जिनकी वजह से मैं लोगों को निर्णय लेने के लिए तैयार करता हूं। नंबर 1, क्लोज के लिए क्लोजिंग पॉइंट बचाना। बेचने की उत्सुकता में मैं क्लोजिंग पॉइंट का प्रयोग अपने इंटरव्यू में जल्दी ही कर बैठता था। मैंने सीखा कि औसत सफल सेल में 4 कदम होते हैं। पहला ध्यान, दूसरा रुचि, तीसरा इच्छा और चौथा क्लोज। जब मैंने अपने क्लोजिंग पॉइंट्स को क्लोज के लिए बचाकर रखना शुरू किया, तो इससे ग्राहक के लिए आसान हो गया कि वह मेरी योजना को खुले दिमाग से सुने। इसकी वजह से उसका सेल्स का प्रतिरोध खत्म हो गया। फिर जब एक्शन का टाइम आता था, तो मेरे पास रोमांचित होने का काफी अवसर होता था। मेरी पंच लाइन पहले से बेहतर हो गई, उनमें अधिक जान आ गई। उत्साही बनने के लिए खुद को विवश करने के बजाय मुझे कई बार तो अपने रोमांच को छुपाना पड़ा, और मैंने पाया कि सेल के क्लोज में छुपाया गया रोमांच ग्राहकों के उत्साह को जगाने में सबसे प्रभावी साबित होता है। दूसरा, संक्षेपिका। मैंने पाया कि अच्छी तरह से किया गया संक्षेप सेलिंग में क्लाइमैक्स का सबसे अच्छा आधार साबित होता है। संक्षेपिका कितनी लंबी होनी चाहिए? एक महान सेल्स मैनेजर ने एक अद्भुत टेस्ट किया। उसने जलती हुई माचिस की तीली को थामे हुए अपने हर सेल्समैन से अपने प्रोडक्ट के लाभों को संक्षेप में वर्णन करने को कहा। किसी भी स्थिति में संक्षेपिका संक्षिप्त होनी चाहिए। मैंने इसे भी अधिक प्रभावी पाया है कि मेरे ग्राहक खुद ही संक्षेपीकरण करें, इससे वह एक्शन में आ जाता है। मैं कहता हूं, क्या आप इन्हें लिख लेंगे? फिर मैं संक्षेपिका को बहुत कम शब्दों में दोहराता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यह एक स्वाभाविक क्लाइमेक्स है जहां आपका ग्राहक आपके साथ कदम मिलाकर चल रहा है और खुद ही सेल को क्लोज करने में आपकी मदद कर रहा है। नंबर 3, एक जादुई वाक्यांश। प्लान प्रस्तुत करने के बजाय और इसका संक्षेप प्रस्तुत करने के बाद मैं प्रोस्पेक्ट की तरफ देखता हूं और पूछता हूं, आपको यह कैसा लगा? आश्चर्यजनक रूप से मुझे अक्सर इसका यह जवाब मिलता है, मुझे लगता है कि मुझे यह पसंद आया। यह सुनकर मैं मान लेता हूं कि उसका अर्थ है कि वह खरीदने जा रहा है। इसीलिए मैं एक पल का भी इंतजार नहीं करता। मैं उससे आवश्यक सवाल पूछना शुरू कर देता हूं और उसके जवाबों को एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखने लगता हूं। मैं हमेशा महत्वहीन प्रश्नों से शुरू करता हूं। एक बार जब वह जवाब देना शुरू कर देता है, तो वह बहुत कम बार ही बीच में जवाब देने से मना करता है। जब प्लान में विकल्प होते हैं, तो मैं उनमें से किसी एक को चुनने के लिए भी कहता हूं। मेरा विश्वास है कि यहाँ पर यह जिक्र करना भी महत्वपूर्ण है कि प्रस्तुति के दौरान मैं अपने प्रोस्पेक्ट से 2-4 हाँ हासिल करने की कोशिश भी करता हूँ। उदाहरण के तौर पर उसे कोई अच्छी विशेषता बताने के बाद मैं कहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है? आमतौर पर वह सिर हिलाकर हाँ कहता है। नंबर 4, आपत्तियों का स्वागत करें। मुझे यह समझने में बहुत लंबा समय लगा कि सबसे अच्छे प्रोस्पेक्ट वो होते हैं जो आपत्ति करते हैं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कई आपत्तियां जिनकी वजह से मैं मैदान छोड़कर भाग रहा था, दरअसल खरीदारी का सकारात्मक संकेत थी। उदाहरण के तौर पर, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, मुझसे जनवरी में मिले, मुझसे बसंत में मिले, मैं इस पर विचार करना चाहता हूँ, मैं इस बारे में अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूँ, आपकी कीमत काफी अधिक है, मैं इससे बेहतर सामान खरीद सकता हूँ। मैंने सीखा कि इस तरह की आपत्तियां दरअसल पीछा छुड़ाने वाली आपत्तियां नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपत्ति यह है मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो दरअसल वो मुझे बता रहा है कि वह इसे चाहता है। एकमात्र समस्या उसे यह बताना है कि वह इसका भुगतान किस तरह कर सकता है। आमतौर पर लोग उस सेल्समैन की लगन और सशक्त प्रस्तुति से नहीं चिढ़ते जो उनकी रुचि के हिसाब से बातें कर रहा हो। दरअसल इस बात के लिए उसका सम्मान किया जाता है। नंबर 5, क्यों इसके अलावा। मैं एक बार फिर से अपने पुराने वाक्यांश इसके अलावा पर आना चाहूंगा। मैं इस सवाल को अपने अंतिम शाट के रूप में इस्तेमाल करता हूं। मैं पूरे इंटरव्यू में कई तरीकों से क्यों का प्रयोग करता हूं। हो सकता है कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल ना करूं, परंतु फिर भी मेरा कहने का मतलब यही होता है।
मैं आपको एक उदाहरण दूं, चैटनूगा टेनेसी में हमारे लेक्चर कोर्स भाग ले रहे एक सेल्समैन ने मुझे यह कई साल पहले बताया था। यह सेल्समैन इंटरव्यू के उस हिस्से पर पहुंच गया जहां प्रोस्पेक्ट ने कहा, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं करूंगा, मुझसे बाद में मिले 15 सितंबर के बाद। और उस समय मैं चलने की तैयारी कर रहा था। सेल्समैन ने मुझे बताया, यह सुने कि किस तरह उसने यह सेल करने में बिजनेस ट्रेनिंग कोर्स की शैली का इस्तेमाल करके एक बार फिर से बाल को प्रोस्पेक्ट के कोर्ट में डाल दिया। प्रोस्पेक्ट, आप मुझसे 15 सितंबर के बाद मिले। सेल्समैन, मिस्टर कैराल, अगर आपका बॉस आपको कल सुबह अपने ऑफिस में बुलाए और आपकी तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव रखे तो आप शायद यह नहीं कहेंगे, नहीं आप मुझ में 15 सितंबर के बाद मिले, नहीं क्या? प्रोस्पेक्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं, वह तो समझेगा मेरा दिमाग चल गया है। सेल्समैन, तो क्या आप यही बात मुझसे नहीं कह रहे हैं? अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए, डॉट वाली लाइन की तरफ इशारा करते हुए, जैसा कि यह ऊपर लिखा हुआ है, और 15 सितंबर तक तो आपके कई लेसन पूरे हो जाएंगे। प्रोस्पेक्ट, एप्लीकेशन फॉर्म को उठाते हुए, आप इसे मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इस बारे में विचार करूंगा और आपको अगले सप्ताह अपना निर्णय बता दूंगा। सेल्समैन, आप इस पर अभी साइन क्यों नहीं करते? प्रोस्पेक्ट, मैं नहीं समझता कि मुझे यह कोर्स अभी हाल लेना चाहिए। सेल्समैन, क्यों? प्रोस्पेक्ट, क्योंकि मैं अभी इसका खर्च नहीं उठा सकता। सेल्समैन, ठहर कर, इसके अलावा क्या आपके मन में कुछ और भी है? क्या कोई और चीज आपको यह महत्वपूर्ण निर्णय करने से रोक रही है? प्रोस्पेक्ट, नहीं, यह इकलौता कारण है, ऐसा लगता है कि मेरे पास हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है। सेल्समैन, मिस्टर कैराल, अगर आप मेरे भाई होते तो भी मैं आपसे वही कहता जो मैं आपसे अब कहने जा रहा हूँ। प्रोस्पेक्ट, वह क्या? सेल्समैन, आप अपना नाम यहाँ पर लिख दें अभी और शुरू कर दें। प्रोस्पेक्ट, मैं अभी न्यूनतम कितना दे सकता हूँ और हर महीने मुझे कितना देना होगा? सेल्समैन, आप वह राशि बताएं जो आप अभी चुकाना चाहते हैं और मैं आपको बता दूंगा कि आप शुरू कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट, क्या $25 अभी देकर हर महीने $10 चुकाना संभव है? सेल्समैन, तो सौदा पक्का हो गया। अपना नाम यहाँ लिखें, एक्स, और अपना पहला कदम उठा लिया है। आपने अपना पहला कदम उठा लिया है। प्रोस्पेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करता है। नंबर 6, ग्राहक से यहाँ साइन करने के लिए कहिए, एक्स, मैं हमेशा एक एक्स पॉलिसी का प्रयोग करता हूँ जहां ग्राहक को साइन करना होता है। मैं उसे अपना पेन देता हूँ और उस बड़े एक्स की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, क्या आप यहाँ पर उसी तरह अपना नाम लिखेंगे जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है? जब संभव होता है तो मैं हमेशा एप्लीकेशन को भरकर रखता हूँ। कम से कम मैं ऊपर उसका नाम और पता तो हमेशा लिखने की कोशिश करता हूँ। नंबर 7, ऑर्डर के साथ चेक जरूर हासिल करें, पैसे मांगने से ना डरे। सफल सेल्समैनों के रिकॉर्ड यह साबित करते हैं कि ऑर्डर के साथ कैश मांगना सेल क्लोज करने के सबसे सशक्त तत्वों में से एक होता है। तब खरीदार आपके सामान या सेवा को अधिक मूल्यवान समझता है और उसे ज्यादा महत्व देता है। एक बार वह पैसा चुका देता है तो फिर वह यह महसूस करता है कि वह सामान उसकी संपत्ति है। जब प्रोस्पेक्ट को अकेले में स्थिति के अवलोकन और मूल्यांकन का समय मिलता है तो कई बार वह एक्शन को टाल देने का निर्णय लेता है, परंतु मैंने कभी किसी आदमी को नहीं देखा जिसने पैसा चुकाने के बाद अपने ऑर्डर को कैंसिल किया हो। क्लोज करने का सही समय क्या है? कई बार तो पहले मिनट में कई बार 1 घंटे या 2 घंटे बाद भी नहीं। आप यह कैसे जाने कि क्लोज करने का सही समय आ चुका है? क्या आपने कभी किसी महान योद्धा को एक्शन में देखा है जो लुइस सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने वाले सबसे सफल क्लोजर्स में से एक थे? मैंने जो को 3 बार अपनी चैंपियन लड़ाई में क्लोज करते देखा। लोग उन्हें सांस रोककर और रोमांचित होकर देखते थे क्योंकि जो हमेशा अपने विरोधी को टेस्ट करते हुए अलर्ट रहते थे और धैर्य से सही पल का इंतजार करते थे। कई बार वह पल पहले राउंड में ही आ जाता था, कई बार यह पल 10 या 12 राउंड में भी नहीं आता था, परंतु जब भी जो को लगता था कि क्लोज करने का समय आ गया है तो वे तत्काल एक्शन लेते थे। अगर उन्हें लगता था कि उनसे गलती हो गई और वह समय नहीं आया है तो यह मास्टर क्लोजर फिर से अपने सेलिंग के काम को करने लगता था। वह जानता था कि हर प्रयास उसे सही पल के अधिक करीब ला रहा है, परंतु वह कभी इसे लेकर ज्यादा परेशान नहीं होते।
सालों के अनुभव के साथ मैंने अपनी सेलिंग प्रक्रिया को सुधरते पाया है और मैं सेल को क्लोज करने के अंतिम महान प्रयास को लेकर कम से कम परेशान हुआ। अगर मेरी अप्रोच सही है, अगर मैंने पर्याप्त रुचि और इच्छा पैदा करने में सफलता पाई है, तो फिर जब एक्शन का समय आता है तो ग्राहक खरीदने के लिए उत्सुक और तैयार रहता है। मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से केवल यह बताने की कोशिश की है कि मैं किस तरह से उन विचारों का प्रयोग करता हूं जो मेरे लिए निरंतर मददगार साबित हुए। ऐसी चीजें जिन्हें मेरे हिसाब से सेलिंग की हर लाइन में प्रयुक्त किया जा सकता है। क्लोज के बारे में पूरी जानकारी के लिए मैं उत्साहपूर्वक चार्ल्स बी राथ की पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ क्लोजिंग सेल्स की अनुशंसा करता हूं, जिसे प्रेंटिस हॉल इंक न्यूयॉर्क ने प्रकाशित किया है। मैंने इन 7 चीजों को 3x5 के कार्ड पर टाइप करके अपनी जेब में कुछ समय तक रखा। कार्ड के सबसे ऊपर यह शब्द मोटे मोटे अक्षरों में टाइप किए हुए थे, यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा इंटरव्यू होगा। किसी आदमी के ऑफिस में जाने से ठीक पहले मैं खुद के सामने यह शब्द दोहरा लेता था। यह एक आदत बन गई और आज तक मैं अक्सर अपने आप को इन शब्दों को दोहराते हुए पाता हूँ। छोटे 3x5 कार्ड का बड़ा लाभ यह है कि एक असफल इंटरव्यू के बाद मैं इस कार्ड को देखते हुए यह जांच करता हूं कि मुझसे कहाँ गलती हुई है या मुझे कौन सी चीज अलग तरीके से करनी चाहिए थी। यही एसिड टेस्ट था। तो अभी तक जो मैंने पुस्तक जो लेसन पढ़ा 31, तो इस पे जो भी बताया गया है सेल्स की क्लोजिंग के लिए 7 तरीके बताए गए हैं। उन 7 तरीकों को मैं यहाँ संक्षेप में बताने जा रही हूँ। उसका संक्षिप्त वर्णन क्या है, तो पॉकेट रिमाइंडर्स, यह मेरा सबसे अच्छा इंटरव्यू साबित होगा। नंबर 1, क्लोज के लिए क्लोजिंग पॉइंट्स बचा कर रखें। औसत सेल के 4 कदम है। पहला ध्यान, दूसरा रुचि, तीसरा इच्छा और चौथा क्लोज। नंबर 2, संक्षेपिका, जब संभव हो तो प्रोस्पेक्ट को ही संक्षेपिका प्रस्तुत करने दें, उसे एक्शन में लाएं। नंबर 3, आपको यह कैसा लगा? प्रस्तुति को पूरा करने के बाद यह सवाल पूछें, इसमें जादू है। नंबर 4, आपत्तियों का स्वागत करें। याद रखें, आपत्ति करने वाले ग्राहक ही सर्वश्रेष्ठ ग्राहक होते हैं। नंबर 5, क्यों, इसके अलावा, क्यों से ग्राहक बोलने लगता है और उसकी आपत्तियां सामने आती है। इसके अलावा से असली कारण या मुख्य मुद्दा सामने आता है। नंबर 6, प्रोस्पेक्ट से यहाँ पर अपना नाम लिखने को कहें। एक्स, एप्लीकेशन या ऑर्डर को थोड़ा बहुत पहले से ही भर लें, कम से कम ऊपर उसका नाम तो लिख ही लें। जब तक आप ऑर्डर साइन करवाने की सच्ची कोशिश नहीं करते, तब तक आपको यह कैसे पता चल सकता है कि आप सफलतापूर्वक क्लोज कर सकते हैं या नहीं। नंबर 7, ऑर्डर के साथ चेक हासिल करने की कोशिश करें। पैसा मांगने से ना डरें। सफल सेल्समैनों का कहना है कि पैसे मांगना सेल को क्लोज करने का सबसे सशक्त तत्वों में से एक है। हर दिन क्लोजिंग के इन नियमों पर खुद का टेस्ट ले। उन्हें तब तक लागू करें जब तक कि उन पर चलना आपकी आदत ना बन जाए। तो ये हमारा लेसन 31 और बहुत ही अच्छा सबक था कि हम जो मेहनत करते हैं उसकी क्लोजिंग कैसे हो सकती है। तो अगर हम इन 7 नियमों पे चलेंगे तो हमारी क्लोजिंग जरूर होगी और अच्छी होगी और हम अच्छे प्रोस्पेक्ट तक पहुंच सकेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे लेसन 32, अद्भुत क्लोजिंग तकनीक, जो मैंने एक मास्टर सेल्समैन से सीखी। कल भी एक क्लोजिंग के ऊपर बात होगी। तो कल हम फिर मिलते हैं 8:30 बजे। तब तक आप सब लोग इसे जरूर देखें, सुने, और तब तक के लिए आप सब लोग इसे देख रहे हैं तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।